Hello students, welcome to Manthan Institute of Excellence. My name is Vinit Singh. I'm an MBBS student. फिलहाल हम एक फ्री क्रैश कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जिसे हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और यूजुअली जिनमें ब्लंडर के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हम उन कंसेप्ट्स को रट लेते हैं और जब कंसेप्चुअली हम साउंड नहीं होते उन टॉपिक्स में तो हमारे सिली मिस्टेक्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हम उन कंसेप्ट्स को ज़्यादा कवर अप करेंगे। सो फिलहाल हम नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म को छोड़ रहे हैं। लास्ट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक दो क्लास में लेके स्टीरियो आइसोमेरिज्म को थोड़ी बेसिक्स दे दूंगा, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ भी जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते रहेंगे उनके नाम बताते रहूँगा, तो आपको एक नोमेनक्लेचर का भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वैसे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम टचअप करेंगे, जिनमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन सब चीजों के बारे में। इस कोर्स में थोड़ी मेरी पढ़ाने की स्पीड तेज होगी, क्योंकि हमें ज्यादा चीजें कवर अप करनी है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और इसमें हम यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, इंटरमीडिएट्स, इन सब की देखेंगे, स्टेबिलिटी वगैरह भी। और हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ भी के भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट से। उसके बाद हम धीरे धीरे चीजों को आगे समझेंगे। ठीक है, सो आप हेडिंग डालें इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी in a non-polar sigma bond due to the presence of a polar bond nearby। ठीक है, तो डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमने डेफिनेशन लिख लिया, मतलब तो है एक्चुअली, मतलब डेफिनेशन हमने लिख लिया। अगर ऐसे समझ में डेफिनेशन आ नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा चीजों को थोड़ा देख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट समझना एक्चुअली में जरूरी है, और इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए हमें पोलर नॉन पोलर बॉन्ड समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमें छोटा सा कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझनी होगी। तो आप लोगों को लिखे नहीं, इन सब चीजों को बस देख लें ताकि चीजें थोड़ी समझ में आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन होता है दी एबिलिटी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सपोज कर लो कोई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, सपोज कर लो ये बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है ऑब्वियसली दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है। अच्छा, ये अब एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो टर्मिनल्स पे एटम्स हैं वो किस पावर से अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एक होमोएंट्रोपिक मॉलिक्यूल है H2, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक, अभी जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दोनों हाइड्रोजन सिमिलर पावर से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है, तो दोनों H एटम्स इस इलेक्ट्रॉन को सेम स्ट्रेंथ से अपने साइड खींच रहे होंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो F नेट आएगा वो आएगा 0, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे मान लो लेमन लैंग्वेज में, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पकड़ के बैठे हुए हैं, लोग बराबर बराबर हिस्सा दोनों को मिला हुआ है। सो कोई ज्यादा कोई कम नहीं है, तो यहाँ पे पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी की बात नहीं आएगी, मतलब सॉरी पोलैरिटी की बात नहीं आएगी। तो बेसिकली जब कोई चीजें पोलर नहीं है तो वो क्या होगी? नॉन पोलर होगी। ये बॉन्ड क्या हमारा नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक, ऐसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल है HCl। ठीक, हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ये हमने एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, ये हम एक हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की क्या है? ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऑब्वियसली ड्यू टू मोर अट्रैक्शन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन के साइड क्या होंगे? शिफ्टेड हो जाएंगे।
इन शॉर्ट ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा बीच से होके क्लोरीन की साइड शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज थोड़ा पास में आने की वजह से क्लोरीन पे एक इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से ये डेल नेगेटिव चार्ज रख लेगा और ये डेल पॉजिटिव चार्ज रख लेगा, और ऐसे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। ये जो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमारे नॉर्मल आयनिक जो चार्जेस होते हैं, यानी कि NaCl का एग्जांपल है, इसमें Na+ और Cl- होता है, वो कंप्लीट चार्जेस होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं। एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये पार्शियल चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि अच्छा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पोलैरिटी जनरेट हो गई और ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। सो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट से नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड देख लिए। अब मैं ये समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए डेफिनेशन में नॉन पोलर वगैरह पोलर वगैरह चीजें दी हुई हैं, सिग्मा बॉन्ड तो आप लोग जानते ही हैं, जिसकी वजह से चीजों को पढ़ने थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोलर नॉन पोलर बॉन्ड का कंसेप्ट। अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी तेज हो सकती है, प्लीज डोंट माइंड दैट, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा चीजों को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। सो इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। सपोज कर लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये X एक रेफरेंस एटम है, ठीक है, और इसको हमारे कन्वीनियंस के लिए इनको कार्बन्स को 1 2 3 मान लेते हैं। अब ये मत सोच लेना C1 C2 C3 क्या होता है, C1 C2 C3 कुछ नहीं है, हमने बस अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको C1 C2 C3 मान रखा है, ताकि हम चीजों को डिस्टिंग्विश कर लेंगे। है एक्चुअली ये सब कार्बन से, ठीक है। इनिशियली ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में है, ठीक है। सो ये क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अच्छा, ये जो C1X है, आप सपोज करो लेट ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड के, वो थोड़े इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, ठीक। ये क्या है, एक पोलर बॉन्ड है, ये क्या है, इनिशियली एक नॉन पोलर बॉन्ड है। अब आगे देखो, सीन ये है कि यहाँ पे ये पोलर बॉन्ड है, इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये डेल नेगेटिव, क्योंकि हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मानी है, ये एक डेल पॉजिटिव, ठीक। इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का इनफैक्ट मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब इस C1 पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जिसके वजह से ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा C1 के साइड टिल्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, राइट। सो अब ये भी थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो गए। इनिशियली क्या था, ये बॉन्ड था नॉन पोलर, क्या था, नॉन पोलर। इनिशियली C1 C2 के बीच में जो बॉन्ड था वो था नॉन पोलर। लेटर ऑन क्या होता है, इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये नॉन पोलर बॉन्ड, दैट दिस नॉन पोलर बॉन्ड चेंजेस, लाइक चेंजेस टू पोलर बॉन्ड। Some sort of polarity is being generated in this non-polar bond due to the presence of polar bond nearby. This is nothing else but inductive effect. That's what my definition is showing in it. You can see that the induction of polarity in a non-polar sigma bond. You can see that non-polar sigma bond. This was initially a non-polar sigma bond due to the presence of a polar bond nearby. Because of the presence of a polar bond, non-polar bond changes into, when a non-polar bond changes into a polar bond, that just shows nothing else but inductive effect. This is how inductive effect is actually explained. Like we have this misconception कि कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स शेयर अप हो जाते हैं वगैरह वगैरह, बट एक्चुअली क्या है सीन कि मतलब नॉन पोलर बॉन्ड पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रीजन, आई नो, because of electronegativity we can distinguish polar non-polar bond, but that doesn't mean कि हम electronegativity से सीधा बोल देंगे कि electronegativity difference है तो ये बॉन्ड पोलर होगा, ये बॉन्ड नॉन पोलर होगा, अगर पोलैरिटी तो इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली नॉन पोलर बॉन्ड का पोलर बॉन्ड में चेंज होना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर बॉन्ड। चलिए, तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। बियर विद द स्पीड, क्योंकि क्रैश कोर्स है, फिर भी मैं थोड़ा अपनी स्पीड कंट्रोल करूंगा, ठीक है ना। सो बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट को हम जीरो मानते हैं, क्योंकि H को हम एक रेफरेंस मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। सो हाइड्रोजन बीइंग अ रेफरेंस मॉलिक्यूल, इसकी इंडक्टिव इफेक्ट को हम जीरो मानते हैं।
और डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ द ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई। ऐसे ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, those groups show plus I effect, and ऐसे ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, those groups shows minus I effect। ठीक है, सो मैं इसको लिख देता हूं कि हमारे दो कैटेगरीज हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एक प्लस आई है और एक क्या है माइनस आई। या फिर पहले प्लस आई डिस्कस कर लेते फिर माइनस आई की बात करेंगे। ऐसे ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है वो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीज। ऐसे ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है वो शो करेंगे माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो मतलब अपना नेगेटिव रिलीज करो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। अगर तुम न्यूट्रल आदमी हो, तुम इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज अगर तुम रिलीज कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। तो तुम क्या शो करोगे, प्लस आई, मतलब रिलीज करो, खुद का माइनस गया, तुम प्लस हो गए, प्लस आई। विड्रॉ कर रहे हो, किसी से इलेक्ट्रॉन तुम ले रहे हो, नेगेटिव चार्ज ले रहे हो, माइनस आई। ठीक, अभी अगर जैसे क्या होगा कि अब अगर आप मेन कोर्सेज के लिए जब आप एनरोल करेंगे तो स्पीड इतनी तेज नहीं होगी। हम चीजों को आराम से डिस्कस करेंगे, हम चीजों को बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन एक रेफरेंस मॉलिक्यूल है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, डिस्टेंस डिपेंडेंट फेनोमेनन होता है, ये सब चीजें वहां पे लिखवाई जाएंगी, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, हर चीज का प्रॉपर डिस्कशन होगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। वैसे यहाँ पे भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे क्रैश कोर्स के हिसाब से, जो प्रीवियस ईयर बेस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सो अब हम सीधा जंप करते हैं। यहाँ पे जंप करने से पहले एक चीज बोलता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फेनोमेना होता है। मतलब जैसे ही मेन पोलर बॉन्ड से जो हम थोड़ा दूर जाते रहते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू कम होती रहती है। यार टेम्पररी सॉरी है तो परमानेंट इफेक्ट, बट एप्लीकेबल हो रहा है सिग्मा बॉन्ड की वजह से, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम नहीं रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे हैं, मतलब लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लस आई और माइनस आई की सीरीज। ठीक है, प्लस आई सीरीज में वो कंपाउंड्स आएंगे जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कौन, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड बाय डिफॉल्ट इस कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, वो रिएक्टिव स्पीशीज है, वो अपना नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करना चाहता है, तो कि ऑब्वियसली किसी को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, सो वो थोड़ा प्लस आई शो करेंगे। इसी हिसाब से जो डायरेक्ट जो पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे किसी न किसी से, सो बाय डिफॉल्ट जो पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। सिमिलरली डेल पॉजिटिव चार्जेस भी माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ये सब चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस होंगी, आपको प्लस आई माइनस आई सीरीज रटना नहीं पड़ता अगर ये हमारा रेगुलर कोर्सेज होता, क्योंकि वहां मैं हर चीज समझाता, कौन आगे है कौन पीछे है ये भी समझाता, क्यों आगे है क्यों पीछे है वो भी बताता। बट यहाँ पे टाइम की कमी होने की वजह से हम बस सीधा प्लस आई माइनस आई सीरीज लिख देंगे। सो जस्ट रिवाइज व्हाट वाज द प्लस आई एंड माइनस आई सीरीज। जो आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ देख लें। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ा टाइम बचाने के लिए प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर लिख दिया है। फट से वीडियो पॉज करो, इस ऑर्डर को लिखो और ये नीचे लिखी हुई बात लिखो, वीडियो पॉज करो, इन सब चीजों को लिखो, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ये सीरीज। मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है मतलब खुद पे पॉजिटिव ला रहा है, खुद पे पॉजिटिव ला रहा है मतलब क्या, प्लस आई शो कर रहा है। ठीक है, सॉरी मिट गया यार, क्या शो कर रहा है, प्लस आई। तो देखो सारे नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स हैं। उसके बाद हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अगर ये मेन कोर्स होता ना तो मैं
मतलब हमारा अगर मेन ये कोर्स हो रहा होता है ईयर लॉन्ग कोर्स, उसमें मैं एक्चुअली तुमको एक्सप्लेन करता कि कौन सी चीज आगे है, कौन सी चीजें पीछे है, क्यों है ऐसा, कंसेप्ट है इनके पीछे है। अब ऐसे ब्लाइंड रटने की जरूरत नहीं है चीजों को, ठीक है ना। जैसे नेगेटिवली वाले यहाँ है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स, मतलब उनकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं यानी नेगेटिव ले रहे हो, तो मतलब क्या शो करोगे, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स यहाँ है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इस नेगेटिव चार्ज को रखना नहीं चाहेगा कंपेरेटिवली NH माइनस के कंपैरिजन में। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी इसकी थोड़ी सी कम होगी C माइनस के कंपैरिजन में। तो इसलिए देखो C माइनस आगे आ रहा है और N माइनस है। सिमिलरली N और O में वही चीज है कि मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर से देगा, ठीक है। सो यही सब चीजें हैं जो कंसेप्ट्स हैं जिनकी वजह से अगर हम चीजों को जानेंगे अच्छे से कंसेप्चुअली तो हमें ये प्लस आई माइनस आई सीरीज एट द एंड रटना नहीं पड़ता है, यू नो। मतलब हमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक लग जाता है, अभी हमें रटना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम नंबर को, उसके बाद प्रायोरिटी हम देंगे पावर को। डिस्टेंस मतलब कि कितना दूर वो एटम लगा हुआ है, नंबर मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम्स लगे हुए हैं, और पावर मतलब ये चीज, मतलब ये प्लस आई सीरीज माइनस आई सीरीज में स्ट्रेंथ में पावर में आगे कौन है, तो उसको हम उसे लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, रटते हैं इसे हम। लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस यूजुअली पावर पे ही आते हैं, डिस्टेंस नंबर मिला के अभी तक ऐसा कुछ खास क्वेश्चंस तो आते नहीं है। इनकेस अगर क्वेश्चंस आते हैं तो फिर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। बेसिकली टेस्ट पेपर्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए है ये चीज, ठीक है ना। सो अगर अभी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए और इन चीजों को, तो यहाँ देख रहे हैं कि आप मल्टीपल CH3 ग्रुप है, तो मल्टीपल CH3 ग्रुप है और यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है और CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, यूजुअली टेंडेंसी होती है। तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी ये कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इससे, ये ज्यादा देगा इससे, और ऐसे ही वो आगे चलता रहेगा। CD3 में क्या होता है कि CD3 की में जो कार्बन होता है उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। जो CD बॉन्ड होता है और जो CH बॉन्ड होता है, तो CD बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो C की तरफ ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द CH बॉन्ड में वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो C के कंपैरिजन है। मतलब एक्चुअली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो CD बॉन्ड है और CH बॉन्ड है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी ज्यादा तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की डेंसिटी क्या रहती है ज्यादा, इसलिए CD3 CH3 से आगे रहता है। यहाँ देखो प्लस वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है आगे आ गए, ठीक है। NO2 में यहाँ पे N की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी 3.35, और Cn में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है यानी sp कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। यहाँ N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.35, यहाँ पे है 3.25, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वाला N कंपेयर टू दिस कार्बन, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड ज्यादा खींचेगा, इसलिए वो आगे आ गया। सिमिलरली ऐसे सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं। आप यहाँ ये देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, सॉरी क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन के आयोडीन से ज्यादा, इसलिए ये ऐसी सीरीज है। तो आउटराइट रटने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये sp2 ये सॉरी ये sp कार्बन है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इससे, यानी ये आगे आ गया, ठीक। और ये बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं तो अल्टीमेटली है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये इसमें जो कार्बन है वो क्या है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ज्यादा इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है ज्यादा, इसलिए माइनस आई सीरीज में ये आगे आ गया। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है, इसलिए 3 डबल बॉन्ड वाला आगे आ गया। तो वही नंबर वाली बात है। एक्चुअली देखो रटने रटाने का कोई सीन नहीं है, बट क्या है कि ये क्रैश कोर्स है तो हम ज्यादा आपको समझा नहीं सकते क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है। और इनके एप्लीकेशंस इंडक्टिव इफेक्ट के, इंडक्टिव इफेक्ट के अच्छे क्वेश्चंस जिसमें हम कार्बोकैटायन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह डील करेंगे, जो कि हमारे जिसका वीडियो हमारे मंथन एजुकेशन ऐप पे आएगा, ठीक है। सो आप जाके मंथन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो।